अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 9 है और हम इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हमारे फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिक एरोमेटिक एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एरोमा। एरोमा मींस फ्रेग्रेंस, समथिंग दैट हैज सम काइंड ऑफ स्मेल। ठीक है, तो जिसमें थोड़ी बहुत स्मेल होती है उसको हम एरोमा का नाम देते हैं, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें थोड़ी बहुत फ्रेग्रेंस होगी। उसके बाद ये है लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो। इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो क्या होती है, कम होती है। हमने अभी तक जो देखा है, जो बाकी अल्काइंस अल्कीन्स या अल्केन्स होते हैं उनमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो ज्यादा होती है। मतलब क्या है कि उनमें इस तरह से होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कार्बन से ज्यादा होती है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये वाली रेशियो क्या होगी, कम होगी। बाद बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी जहां पे हाइड्रोजन की तादाद कार्बन से भी कम हो जाएगी, इसलिए इनको लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या बता रहा है, सच कंपाउंड्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन रिंग क्या होती है, इस चीज को हम बेंजीन रिंग का नाम देते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होता है, हेक्सागोनल का मतलब क्या है, जिसकी 6 साइड होती है। साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बेंजीन रिंग का नाम देते हैं। ठीक है, इसको आगे बाद में स्टडी करेंगे, इसको बेंजीन क्यों कहा गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे प्रूव हुआ, साइक्लिक होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो such compounds that contain at least one benzene ring in their structure are called as aromatic hydrocarbons। इसके सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन होता है, क्योंकि इसमें ये एक ही रिंग प्रेजेंट है। उसके बाद टॉलीन है, अगर इसके ऊपर CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको हम टॉलीन का नाम देते हैं, मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए बेंजीन के ऊपर, तो हम उसको फेनोल का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन में इसकी 2 टाइप्स होती हैं। टाइप नंबर 1 क्या है, मोनोसाइक्लिक। ये मोनोसाइक्लिक हो सकते हैं या ये हमारे पास पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं। ठीक है, मोनोसाइक्लिक जैसे वर्ड से पता चल रहा है कि मोनो मींस वन, इनमें जो बेंजीन रिंग की तादाद होगी वो सिर्फ एक होगी, जबकि पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हमारे पास प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक कौन से होते हैं, दे कंटेन ओनली वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, उनको मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दे विच कंटेन 2 और more बेंजीन रिंग्स, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होंगी, उनको हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेते हैं मोनोसाइक्लिक की। तो मोनोसाइक्लिक एग्जांपल टॉलीन हो गई हमारे पास, की पीछे भी हम एग्जांपल दे चुके हैं इसकी। अगर इसके ऊपर इथाइल ग्रुप आ जाए, CH2CH3, जिसको आप सिंपली C2H5 कह सकते हैं, ये हमारे पास इथाइल ग्रुप होता है। तो अगर इथाइल ग्रुप आ जाए बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हम उसको इथाइल बेंजीन का नाम देते हैं। और इसमें भी एक ही बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो इसको भी हम मोनोसाइक्लिक वाली कैटेगरी में ही लेके आएंगे। उसके बाद पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा होंगी, बता चुका हूं पहले। इसकी मजीद 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन सी हैं, एक आइसोलेटेड रिंग हो सकती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्यूज्ड बेंजीन रिंग हो सकती है। आइसोलेटेड का मतलब है अलग-अलग होना, दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे से क्या होंगी, अलग-अलग होंगी, लेकिन अटैच्ड होंगी, या तो किसी बॉन्ड के जरिए अटैच होंगी आपस में, या हमारे पास कोई बीच में कोई ग्रुप होगा जो दोनों को अटैच करवाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिसमें ये 2 बेंजीन रिंग्स हैं जो अपनी पैरा पोजीशन से, ये वाली पोजीशन पैरा होती है, पैरा पोजीशन से एक बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच है। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं हम बाइफेनाइल का, 2 फिनाइल। ठीक है, बाइफेनाइल। उसके बाद फ्यूज्ड बेंजीन रिंग क्या होती है, फ्यूज्ड रिंग के अंदर हमारे पास दोनों बेंजीन रिंग्स एक बॉन्ड के ऊपर आपस में फ्यूज होती है। एक उनका कॉमन बॉन्ड होता है, कॉमन कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता
फ्यूज होती हैं। तो इसमें देखिए ये दोनों बेंजीन रिंग इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के अंदर मर्ज हुई है, फ्यूज हुई है, तो इसको हम फ्यूज बेंजीन रिंग का नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए नोट करने वाली बात ये है कि इसमें भी दो बेंजीन रिंग्स हैं, इसके अंदर भी दो बेंजीन रिंग्स ही हैं, लेकिन नाम दोनों के डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, केमिकल रिएक्शन भी डिफरेंट है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन एटम्स की तादाद देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इसमें। जबकि अगर इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो देख लें फर्क आ गया। ठीक है, कार्बन एटम्स की तादाद में फर्क आ गया। तो जब ये एलिमेंट्स में फर्क आ गया, मतलब नंबरिंग में फर्क आ गया, एटॉमिसिटी में फर्क आ गया, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। आगे जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर, नाम कैसे दिया जाए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को नाम भी दिया जाता है, तो किस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है, इसके 5 बेसिक रूल्स हमने स्टडी करने हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है कि हमारे पास अगर ऐसे ग्रुप हो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि उनके ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो, बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन हो, तो उसको कैसे नाम देना है? आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन की प्रीफिक्सिंग करनी है उस सब्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब उस सब्स्टिट्यूशन का नाम बेंजीन के साथ हमने डायरेक्ट लिख देना है। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने लिया है, ऊपर हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। बेंजीन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे और इसको हम नाम दे देंगे मिथाइल बेंजीन का। सिंपल सा नाम है, मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसको क्या नाम देंगे? मिथाइल बेंजीन का। इसी तरह क्लोरो ग्रुप अटैच है तो इसको हम नाम देंगे क्लोरोबेंजीन का। इथाइल ग्रुप होगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, इथाइल ग्रुप होगा तो इथाइल बेंजीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, फ्लोरो ग्रुप होगा तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडो ग्रुप होगा आयोडोबेंजीन। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन को डायरेक्ट प्रीफिक्स के साथ हम लिख सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 में ये कह रहा है कि कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स बेंजीन के ऐसे हैं जिनको स्पेशल नाम दिए गए हैं। ठीक है, स्पेशल नाम उनकी रिएक्टिविटीज की वजह से दिए गए हैं या जिस साइंटिस्ट ने उनको बनाया है उसकी वजह से दिए गए हैं, कोई भी इसमें तरीका हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर सम स्पेशल सब्स्टिट्यूएंट्स दैट आर गिवन स्पेशल नेम्स। कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जिनको हम स्पेशल नाम देते हैं। वो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? यही ऊपर वाला जिसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, इसको हम टॉलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रोक्सी बेंजीन है इसको हम फेनोल के नाम से जानते हैं। इसी तरह चाहते हैं कि एग्जांपल्स अगर और ले लें हम, अगर हम इसको इस तरह से ले लें, अगर ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम एनिलीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं अमाइनो बेंजीन, लेकिन एनिलीन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने ये दो रूल्स में क्या देखा? मोनो सब्स्टिट्यूशन को हम डायरेक्ट प्रीफिक्सेस से नाम दे सकते हैं, जबकि चंद एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम स्पेशल नेम्स देते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 था, ये 2 था और ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है? सेकंड सब्स्टिट्यूशन विल गिव राइज टू 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। अब अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड के साथ एक और सब्स्टिट्यूशन आती है, सेकंड सब्स्टिट्यूशन आती है, तो उसके 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। वो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स कहाँ पे हो सकते हैं? या तो वो ऑटो पोजीशन पे हो सकते हैं, या वो मेटा पोजीशन पे हो सकते हैं, या वो पैरा पोजीशन पे हो सकते हैं। ऑटो पोजीशन को हम 1 2 कहते हैं, मेटा को 1 3 कहते हैं, इसको 1 4 कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें एक मिथाइल ग्रुप पहले से प्रेजेंट था, एक और मिथाइल ग्रुप आ गया, तो ये सेकंड सब्स्टिट्यूशन आ गई इसकी, तो इसको हम नाम देंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। 1 2 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे आ जाए तो इसको हम नाम देंगे 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन।
अगर पैरा पोजीशन पे आ जाए तो इसको नाम देंगे 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन की नंबरिंग हम जो लेते हैं वो हम अमूमन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो इस तरतीब में हम इसको लिखेंगे। जो ये है 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन है, इसको ऑर्थोजाइलीन कहा जा सकता है। 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन को मेटाजाइलीन कहा जा सकता है और 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन को पैराजाइलीन कहा जा सकता है। ठीक है, तो तीसरे रूल में हमने क्या देखा, रिव्यू कर रहा हूं तीसरा रूल। इसमें हमने ये देखा कि अगर दो सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो फिर हमारे पास आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आएंगे। आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन ग्रुप सेम है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट बन रहे हैं, तीनों में चीज एक ही है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। अब हमारे पास चौथा रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या कह रहा है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास डिफरेंट हो जाए, यहाँ पे देखिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम थे, मिथाइल थे, इधर भी मिथाइल था और इधर भी मिथाइल था। ठीक है, अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आ जाए तो फिर हम उसको कैसे नाम देंगे, हम फिर उसको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के लिहाज से नाम देंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब इनमें से हमें देख लेना है कौन सी चीज पहले आ रही है, जो कंपाउंड पहले आएगा उसको हम पहला नंबर देंगे। देखिए हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, साइनो है, हमारे पास ये एल्डिहाइड वाला है, केटो है, हाइड्रोक्सिल है, अमाइनो है, ईस्टर वाला है और हमारे पास अल्काइल ग्रुप है। तो इसकी तरतीब हम देख लेंगे। अब दोबारा इस रूल को बताते हैं। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट देन हाई प्रायोरिटी विल बी गिवन फर्स्ट नंबर, ज्यादा प्रायोरिटी वाले को पहला नंबर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये दो ग्रुप्स इसके ऊपर अटैच होते हैं, एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ गया और एक हमारे पास एल्डिहाइड वाला आ गया। ठीक है, तो अब पीरियोडिक ऑर्डर में देखिए एल्डिहाइड पहले आ रहा है या अमाइनो पहले आ रहा है। तो इधर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड वाला पहले आ रहा है और अमाइनो वाला हमारे पास बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से एल्डिहाइड वाले को हम फर्स्ट नंबर देंगे और अमाइनो वाले को हम सेकंड नंबर देंगे। आगे बात की समझ कैसे, हमने देखा कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो प्रायोरिटी की हमारे पास लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इसमें हम तलाश कर लेंगे कि कौन सी चीज पहले आ रही है। तो इसके हिसाब से ये एल्डिहाइड ग्रुप पहले है, अमाइनो ग्रुप हमारे पास बाद में है, दोनों में कंपेयर करें तो इसको हम नाम देंगे 2 अमाइनो बेंज एल्डिहाइड। देखो ना बेंज एल्डिहाइड है कि अमाइनो ग्रुप ना होता, सिर्फ इतनी चीज को हम बेंज एल्डिहाइड कहते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास 7 अमाइनो भी आ गया, तो इसको नाम देंगे 2 अमाइनो बेंज एल्डिहाइड। 1 अमाइनो नहीं कहना, 1 इसलिए नहीं कहना क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइनो बाद में आता है। अब एक एग्जांपल और है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास OH ग्रुप भी है। अब इसमें हम इस तरह से नाम देंगे। अब देखिए OH पहले आ रहा है या C डबल है, तो इसका बीच में देखें तो हमारे पास ये वाला ग्रुप सबसे पहले आ रहा है और OH हमारे पास बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब इसको फर्स्ट नंबर देंगे और इसको बाद वाला, तो इसको फर्स्ट नंबर दिया, यहाँ से गिनती स्टार्ट की 1 2 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, इसको नाम दिया 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि अगर हाइड्रोक्सी ना हो, अकेला C डबल H हमारे पास अटैच हो तो उसको हम नाम देते हैं बेंजोइक एसिड का। ठीक है, तो 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसके बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, इफ टू ग्रुप्स आर नॉट इन प्रायोरिटी लिस्ट, अगर दोनों ग्रुप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, मतलब इसके अलावा तो कोई और चीज हो सकती है ना, तो अगर दोनों के दोनों ग्रुप्स प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो हम क्या करेंगे, दे विल बी गिवन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसको किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब ABC के हिसाब से लिखेंगे। आप इसमें देखिए जो दो ग्रुप्स हमारे पास अटैच हैं, आयोडो और क्लोरो। अब ABC के हिसाब से देखिए तो हमारे पास क्लोरो का C पहले आता है और आयोडो का I अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो इसको हम यहाँ से नंबरिंग कौन से देंगे, इसको हम नाम देंगे 3 क्लोरो आयोडोबेंजीन। अब इसी तरह से ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है और ये हमारे पास ब्रोमो ग्रुप है। अब नाइट्रो का N देखें और ब्रोमो का B, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो ब्रोमो का B हमारा पहले आता है, तो इसको नाम देंगे 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये
ये कुछ रूल्स थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम नोमेनक्लेचर किस तरह से देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।